नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक होगा, रीजनिंग का टॉपिक है आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉजी। ठीक है, संबंध सादृश्यता यूपीएसआई का टॉपिक है। वैसे तो आपका यूपीएसआई हुआ, एसएससी हुआ, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी में पूछा जाता है और अधिकतर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, आप ध्यान देंगे। कह रहा है निम्न में से कौन गिनती सूची वचन के समान है। अब देखिएगा, जो सूची है वचन है, आपका गिनती की बात करेंगे तो आपका तुलना, अनुक्रम, संख्या। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो माप आएगा। क्या है? माप। माप आपका सूची और वजन से संबंधित होगा। ठीक है, इनका संबंध होगा आपस में। चलिए आगे देखेंगे। फिर आप भैया आगे देखिएगा। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका कहा जा रहा है जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात से है, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा, बाढ़ का संबंध आपका, ये देखिएगा कि चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात, ये एक दूसरे के विलोम है। एक दूसरे के क्या है? ये विलोम है। अब उसी तरह से बाढ़ का जो विलोम होगा वो होगा सूखा। क्या होगा? बाढ़ का विलोम सूखा होगा। तो आपका ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, शुक्र जिस प्रकार पृथ्वी से संबंधित है, उसी प्रकार बुध से है। बुध से आपका ऑप्शन दिया गया, देखिएगा शुक्र आपका पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र, नजदीक का ग्रह है। उसी प्रकार बुध आपका सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ऐसे ही समझते चले आप। अब यहां देखिएगा, लैंग्वेज देख लीजिएगा। आपका संबंध यहां पर देखेंगे, फूल का संबंध कली से है, यानी कि फूल का संबंध कली से है, तो फल का संबंध किससे होगा? आपका ऑप्शन दिया गया है। देखिएगा, ये जितने देखने में इजी होता है ना ये टॉपिक, उतना ही दिक्कत करता है, उतने ही गलत कराता है। तो फूल और कली, यानी कि फूल से पहली जो आरंभ की अवस्था होती है वो कली होती है। फूल से पहली प्रारंभिक अवस्था कली होती है। वैसे ही फल से पहली जो अवस्था होगी वो फूल होगी। फल से पहली जो स्थिति होगी, आरंभ की स्थिति होगी, वो फूल होगी। और फूल से ही आपका क्या बना है? फल बना है। और फूल जो बना है, फूल कली से बना है। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट देखेंगे आप। देखो भैया क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां दिया है महाद्वीप, एशिया और महासागर। महाद्वीप, एशिया और महासागर। आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या करेंगे इसमें। तो इन दोनों में रिलेशन है, वही आपका इसमें रिलेशन आपको देखना है और बताना है। तो आप मेरी बात सुनिए। देखिएगा, महाद्वीप, महाद्वीप है आपका एशिया। जिस तरह से महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, महाद्वीपों में जिस तरह से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसी तरह से महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा? तो भैया प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है। बात समझ में आ गई कि क्या महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा है और महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर आपका होता है। चलिए आगे देखते हैं भैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका दिया गया है, ये लो देखेंगे। अमीटर का संबंध धारा से है, तो सिस्मोग्राफ का संबंध आपको पता है। विद्युत धारा का जो मीटर आपकी मापी जाती है, विद्युत धारा जो मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है। एमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर, ये इसका मापक है। उसी तरह से सिस्मोग्राफ किसका मापक? तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता का मापक है सिस्मोग्राफ। बात समझ आ रही है? चलिए, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। आगे देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा। मधुमक्खियों का संबंध झुंड से है, मधुमक्खियों का संबंध झुंड से है। तो आपको बताना सवार का,
ऑप्शन देखो, क्या दिमाग में आ रहा है आप सोचिएगा। चलिए अगर आप सोच गए तो देखिएगा, मधुमक्खी झुंड में चलती है और सवार जो चलते हैं, सवार घुड़सवार दल होता है, घुड़सवार दल होता है। यहाँ ड्राइवर है, आदमी है, द्रुतगामी है, नहीं, घुड़सवार दल ही आएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट भैया आपका दिया गया है, देखिएगा, बांग्लादेश का संबंध ढाका से। भाई बांग्लादेश का संबंध ढाका से है तो इटली का संबंध किससे होगा? अगर आपको राजधानियां याद है तो तुरंत बताएंगे आप। ठीक है, अब राजधानियां देखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो आपका इटली की राजधानी क्या होगी? इटली की राजधानी रोम होती है। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रही है बात? आपको राजधानियां याद करनी है, आगे देखेंगे। अब ये आपका भाई जीएस का भी पोर्शन और आपका रीजनिंग में भी आपका यही आ रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपका जो रिलेशन इससे है वही रिलेशन आपको देखना है। ठीक है, कह रहा है तोता हरा होता है, तोते का संबंध हरे से है, तो कौवे का संबंध किससे होगा? भैया काले से होगा। ठीक है, आजकल कौवे की बड़ी पूछ है, श्राद्ध जो चल रहे हैं। चलिए देखिएगा भाई साहब, नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तकालय का संबंध आपके पुस्तकों से है, किससे? पुस्तकें। आपका विद्यालय का संबंध आपको बताना है। भाई पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं तो विद्यालय में क्या होंगे? भाई साहब विद्यालय में छात्र होंगे, वही रिलेशन निकल के बताना है, जो इनका रिलेशन है वही रिलेशन आपको बताना है। तो विद्यालय में छात्र होंगे। ठीक है, होंगे या नहीं होंगे? चलिए आगे देखेंगे, या समाचार पत्र होंगे, इमारतें होंगी, या प्रयोगशाला, बताओ। तो भाई साहब इसका सटीक आंसर छात्र होंगे। अगर छात्र ना होंगे तो उसे विद्यालय कोई नहीं कहेगा। ठीक है, केवल इमारत बनाने से विद्यालय नहीं बनता। आगे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिएगा दिया गया है, बंजारा का संबंध निवासी से दर्शाया गया, तो विदेशी का संबंध किससे होगा? आप देखें जरा उधर, ध्यान दीजिएगा। पहले तो बंजारा क्या होता है ये देखो, सुना होगा, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, है? तो बंजारा कौन सा होता है? जो आपका खाना बदोश होते हैं, जो आपके खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो झुंड में आपका सामान ले जाते हैं, कहीं जाकर के बसते हैं और वहीं अपना मांगना खाना करते हैं, वो आपके बंजारे। बंजारों का अपोजिट होता है, विपरीत होता है आपका क्या? निवास, जो आपका निवास में रहते हैं। एक बंजार जो बिना घर के रहते हैं, बंजारा क्या होता है? जो बिना घर के रहता है, और निवासी जो स्थायी रूप से रहता है। अब कह रहा है विदेशी जो विदेशों में रहते हैं, अदर देशों में रहते हैं, और विदेशी का होगा स्वदेशी। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं भैया, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो ऊष्मा का संबंध किससे? आपका ऊष्मा से। माइक्रोवेव का संबंध किससे? ओवन का ऊष्मा से। तो आपका माइक्रोस्कोप का संबंध किससे होता है? बताइए। माइक्रोस्कोप का संबंध होता है आपका आवर्धन करने से होता है। आवर्धन किसी चीज को देखने से होता है। क्या माइक्रोस्कोप से आप बहुत कुछ चीजें देखते हैं ना, तो आवर्धन करते हैं आप उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भैया आपका दिया गया है, देखो देखे जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है? आपका भगोड़ा का संबंध शरणार्थी से है। किसका संबंध? भगोड़े का संबंध शरणार्थी से है। तो आपका बताना है निर्वासन का संबंध किससे है? भगोड़े का संबंध शरणार्थी से है और निर्वासन का संबंध प्रत्यार्पण से है। अब प्रत्यार्पण क्या होता है?
प्रत्यार्पण होता है भैया जब आपका कोई दोषी व्यक्ति किसी देश को वापस भेजा जाता है जहां उसने कोई अपराध किया होता है, तो उसे वहां सजा के लिए वापस भेज दिया जाता है, तो ये होता है निर्वासन का विपरीत होता है, विलोम होता है प्रत्यार्पण। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे भैया, दिया है आपका यहां देखो, ये तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, सब में सेम है। यहां देखिएगा, अध्यापक का संबंध ज्ञान से है। क्या है? अध्यापक क्या देता है? ज्ञान देते हैं। अध्यापक का संबंध ज्ञान से है। उसी तरह से आप ऑप्शन में इसी के आधार पर रिलेशन देखना है आपका कि क्या चालक का संबंध लाइसेंस से, चालक लाइसेंस देता है? नहीं। विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से, क्या विद्यालय विद्यार्थी देते हैं? नहीं। आपका आविष्कारक का संबंध कल्पना से है, ये सही है। कैसे? एक आविष्कारक होता है, वो अपनी कल्पनाओं को वास्तव में लाता है, विचारों को वास्तव में लाता है। बस उसी तरह से अध्यापक अपना ज्ञान देता है और आविष्कारक अपनी कल्पनाओं को पूरा करता है। ठीक है, एक विचारों को, जो उसके विचार होते हैं उन पर पूरा आपका ध्यान देता है। ठीक है, जैसे ये ज्ञान देता है, वही आविष्कारक अपनी कल्पनाओं पर आधारित उससे ज्ञान देता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना। मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचना। उसी तरह से आपको इनमें देखना है रिलेशन क्या होगा। जैसे जल का काम क्या है? पीना? नहीं। पेट का काम पचाना? हाँ, ये सही है। जैसे मस्तिष्क क्या करता है? सोचता है। ठीक है, सोचने का कार्य। वैसे ही पेट का काम क्या है? पचाने से है। शरीर का ताकत नहीं, रक्त संचारित होना। ठीक है, यहां देखो, ये इनमें से कोई सा भी नहीं है, बस ये आपका इसके अनुसार आपका पेयर आपका ये बन रहा है। इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन आपका पचाने से होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट देखेंगे। आपका दिया गया है कि पूर्वज का जो आपका विलोम होता है वंशज होता है। पूर्वज का विलोम वंशज होता है। सुंदर का यहाँ पर आकर्षण दिया है, नहीं होता विलोम। सुंदर का आपका बदसूरत होता है, ये आपका इसका विलोम है। इसका क्या है विलोम? आपका ये होगा। ठीक है जी। आप बाकी और देखेगा, बीमारी का रोग नहीं, बीमारी की मौत ये भी नहीं। ठीक है, तो आपका क्या? पूर्वज का वंशज। उसी तरह से आपका ऑप्शन भी आपका आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है आपका, देखो, जिस प्रकार कलम का संबंध कवि से है, भाई कलम कवि से संबंधित है, उसी प्रकार सुई किससे संबंधित है? देखो, कवि जो होता है कलम से आपका कविता लिखता है, या जो भी लिखता है कवि रचना करता है। उसी तरह से आपका सुई से क्या करता है? दर्जी क्या करता है? सुई से वस्त्र सीता है। तो ये दर्जी का हथियार है। जिस तरह से कवि का हथियार कलम है, कवि कलम से लिखता है, उसी तरह से दर्जी क्या करता है? सुई से आपका अपना कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके आंसर थे। ठीक है जी, ये आज आपके 17 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसे ही आपकी रीजनिंग की क्लास आती रहे तो जरूर बताएं, कमेंट्स करें, ताकि हम ऐसे ही क्वेश्चन और कराएं आपको। धन्यवाद।